अब इसी सीरीज में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे कि आप और क्या कर सकते हो। तो कुछ इनोवेशन आप कर सकते हो कस्टमर ब्लॉक्स के अंदर में। तो जो कस्टमर रिलेशनशिप, कि कस्टमर को आप कैसे सर्विस करते हो, कस्टमर आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है, आप किन कस्टमर्स को केटर कर रहे हो और कौन सी चैनल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप कैसे इनके अंदर में एक बेटर एंगेजमेंट क्रिएट कर सकते हो। तो पहले क्या होता था, सिर्फ मार्केटिंग होती थी जिसमें कि आपने कस्टमर को कंपेल किया कि आपके प्रोडक्ट के बारे में जाने और खरीदे, तो दैट इज मार्केटिंग, कि आपने उसे अट्रैक्ट किया। बट इंगेजमेंट थोड़ी आगे जाती है। इंगेजमेंट के अंदर में कस्टमर भी आपके लिए कुछ कर रहा है, तो आप इंगेजमेंट जब क्रिएट करते हो तो कस्टमर विल स्पेंड मोर टाइम विद यू एंड ही विल वर्क फॉर यू, राइट। तो जैसे एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कई सारे और स्टूडेंट्स को हमें रेफर करते हैं, ठीक है ना। हमारे लिए कई बार वो वर्कशॉप्स कराते हैं, जिन जिन एसोसिएशन के मेंबर्स हैं मुझे इनवाइट कर लेते हैं, राइट, क्योंकि उनको हमारा काम करने का तरीका पसंद है और हम उनको आउट ऑफ द वे जाके हेल्प करते हैं, तो वो भी आउट ऑफ द वे जाकर के हमें हेल्प करते हैं, राइट। तो दैट इज एंगेजमेंट। वो आपके वेबसाइट पे जाके कमेंट करते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, मैंने भी यूज किया, या फिर वो आपके प्रोडक्ट को ऑनलाइन रेटिंग देते हैं। फिर आप जैसे कई सारे लोग मेरी इस टेक फ्राइडे कम्युनिटी का पार्ट है या फिर हमारी टेक अलुमनाई का पार्ट है, तो आप कम्युनिटी में आ गए और कम्युनिटी से रिलेटेड कभी हम कुछ भी इवेंट करते हैं तो उसमें एंगेज कर रहे हैं, और अगेन आगे जाकर के अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी इस प्रोडक्ट या सर्विस को रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये करना बहुत जरूरी है। तो एक तो एंगेजमेंट कैसे क्रिएट करेंगे आप, राइट, और उसके बाद में हाउ डू यू गेट, हाउ डू यू कीप एंड हाउ डू यू ग्रो योर कस्टमर्स। तो ये सवाल आपको अपने से करना है कि भाई मैं कैसे लोगों को लेके आता हूँ, कैसे मैं इंश्योर करता हूँ कि वो मेरे से जुड़े रहें, और कैसे मैं उनको ग्रो करा सकता हूँ कि मेरे कस्टमर का बेस बढ़े, राइट। और इन सब के लिए एंगेजमेंट मैं कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। अब इसके अंदर में हम कुछ बात करते हैं कि सबसे पहले कि कैसे नए कस्टमर लाए जा सकते हैं, उसके कुछ इनोवेटिव तरीके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो उसमें पहले एक तरीका जैसे देखेंगे वो रिफंड और गारंटीज है, ठीक है। एक और तरीका है कि ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना। आई एम श्योर कि आपने इस तरह की चीज कभी देखी नहीं होगी और कभी सुनी भी नहीं होगी, राइट। और गेमिफिकेशन, कि हम ना जैसे वीडियो गेम खेलते हैं हम एडिक्ट हो जाते हैं, राइट। आप में से कितने लोग हैं जो कि किसी ना किसी तरह के वीडियो गेम जैसे कैंडी क्रश वगैरह से एडिक्टेड है? टाइप मी इन द चैट, शर्माइए मत, ये तो बड़ी कॉमन सी चीज है। लेट मी सी आप में से कितने लोग हैं जो कोई ना कोई वीडियो गेम खेलते हैं, एडिक्टेड है, या आपके फैमिली मेंबर कोई ना कोई है जो एडिक्टेड है, राइट, आसपास के लोग हैं, राइट। और आप तो देख ही रहे हैं कि आज की डेट में बहुत सारे इवन इंडियन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, राइट। जब भी आईपीएल होता है तो कितने सारे ऐड दिखाई देते हैं। ओके, इसका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा। जैसे कि एक ये है रिफंड और गारंटी। तो एक ऐसा प्रोडक्ट, गाइस आप सबको पता है गद्दे, बेड के गद्दे जो होते हैं, राइट। अब बेड के गद्दे जो है आप जब खरीदने जाते हो, क्या कभी आपने कभी सुना है कि कोई आपको ऐसा ऑफर दे रहा है कि यार ऐसा करो सब्बीर, तुम ना एक गद्दा ले जाओ, तुम 100 दिन सो लो इसके ऊपर, और अगर तुम्हें ना पसंद आए तो वापस कर देना। गाइस किसी ने कभी ऐसा ऑफर सुना है? एनीवन? नहीं, नहीं सुना ना आपने। तो ये जो कंपनी है कैस्पर, इसने एग्जैक्टली यही किया। ये गद्दे बनाने वाली कंपनी है, ये देख रहे हैं आप, ये देखिए, ये ऑनलाइन डिलीवर करते हैं 100 नाइट रिस्क फ्री ट्रायल, ठीक है ना। अगर आपको गद्दा ना पसंद आए तो आप 100 रात तक, 100 रात का मतलब क्या होता है गाइस? 3 महीने होता है, 3 महीने से ज्यादा आप गद्दा यूज कर सकते हो। और ये ऐसा कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ? इससे ये हुआ कि एक तो ना लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट, और उनके दिमाग में ना देखिए, इन्होंने जब सोचा कि गद्दा खरीदने के टाइम में आपको क्या टेंशन रहती है, आपको यही टेंशन रहती है कि ये एक ऐसी चीज है, ये एक ऐसी चीज है कि जो मैंने खरीद ली और अगर ये सही नहीं हुई तो ये मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा और मैं बहुत लंबे टाइम तक एक ऐसे प्रोडक्ट के साथ फंस जाऊंगा जो कि जिसपे मैं सो नहीं सकता ठीक से, या मुझे ठीक से नींद नहीं आती। तो इन्होंने वो रिस्क को खत्म कर दिया। देख रहे हैं आप गाइस, इन्होंने उस रिस्क को खत्म कर दिया, राइट। और 100 नाइट रिस्क फ्री ट्रायल दिया। तो इससे और बेटर क्या हो सकता है? गाइस व्हाट डू यू थिंक? विल यू बी विलिंग टू ट्राई बाइंग अ मैट्रेस फ्रॉम सच अ कंपनी? अगर आपको आज ऑप्शन दिया जाए, डोंट यू थिंक यू विल गिव देम प्रेफरेंस? तो गाइस दे वर मैसिवली सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेटेजी, ठीक है ना। और क्या होता है कि अभी खुद सोचिए आप कि आज अगर विवेक कोई गद्दा खरीदते हैं
और मैं विवेक से पूछता हूँ, अलाउ विवेक टू अनम्यूट। तो जो लोग ऑनलाइन आए हुए ना, देखिए उनको, जो अपना वीडियो ऑन कर रखे हैं, उनको एक और एडवांटेज है, उनको मेरे से इंटरेक्ट करने को भी मिलता है, राइट? तो विवेक, तो आई विल आस्क यू, आप अनम्यूट कर लीजिए और बताइए कि अगर सपोज कल को एक गद्दा आपने लिया और 1 महीना 1.5 महीना आप उस पर सोए, ठीक है ना, तो डू यू थिंक यू विल रिटर्न इट? क्या आप उसको वापस करोगे? आई वोंट, कोई नहीं करेगा सर, कोई नहीं करेगा। तो प्लीज। देखिए आप समझ रहे हैं कि एक्सेप्ट फॉर बहुत ही 0.1% जो रेयर चांसेस, मैं कहूंगा कि जो गलत तरह के लोग होते हैं, उनको छोड़ करके, ठीक है, उनको छोड़ करके कोई भी आदमी अगर गद्दा नहीं पसंद आएगा तो इमीडिएटली वापस करेगा। आई थिंक श्योर हफ्ता 10 दिन में वापस कर देगा। और करेक्ट। अगर उसने 10-15 दिन रख लिया तो वो यूज टू हो जाएगा, वो उसको वापस नहीं करेगा। तो इन्होंने इसी चीज का एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया। और आप देख रहे हैं कि ये कैसी स्ट्रेटेजी लगी आपको विवेक? हाउ डू यू फाइंड? अमेजिंग सर, ऐसा तो कुछ मैं अभी अपने प्लान में डालने का सोच रहा हूँ। some freebie like this, I'll do that। देखा आपने guys? तो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल ही एक अलग स्ट्रेटेजी, और ऐसी मैं आज आपको बहुत सारी अमेजिंग चीजें बताने वाला हूँ। आई एम श्योर इट विल ब्लो योर माइंड, ठीक है? तो आज ऐसी बहुत सारी चीजें आप मेरे से सीखने वाले हैं, क्रेजी क्रेजी चीजें। तो जैसे ये एक स्ट्रेटेजी हो सकती है एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां पे कोई रिटर्न नहीं करता। इनफैक्ट आपको भी पता है कि बड़े स्टोर जैसे मार्क्स एंड स्पेंसर्स है, ज़ारा है, ये सब लोग रिटर्न अलाउ कर रहे हैं, अमेजॉन रिटर्न अलाउ कर रहा है। इंडिया में पहले कंसेप्ट ही नहीं था रिटर्न का, राइट? और इस वजह से एक जबरदस्त ये जो है रिवोल्यूशन आया। और इसीलिए ऑनलाइन सेल्स की जब हम बात करते हैं वो इतनी पॉपुलर होगी कि आप दुकानदार से खरीद के लाओ, और आज आप कुछ खरीद के लाते हो, आप वापस करने की कोशिश करो और आप देखो क्या होने वाला है आपका, राइट? कितनी गालियां पड़ेंगी आपको। राइट? और एक और अमेजिंग स्ट्रैटेजी है ट्रांसपेरेंसी। तो गाइज ये भी देखिए कि इसमें इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने सिर्फ एक छोटी सी चीज करी। ये एक कंपनी है एवरलेन, ओके? तो दिस कंपनी इज एवरलेन। एवरलेन एक गारमेंट्स की क्लोथिंग कंपनी है। और आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि कई सारी जो कंपनीज हैं, ठीक है, जो कई सारी कंपनीज हैं, वो लोग जो है एथिकल काम नहीं करती हैं। वो जैसे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसी कंट्रीज में जाती हैं और वहाँ पे जो है चीप लेबर से, जैसे हमने एप्पल के बारे में भी सुना कि वो लोग उनको ठीक से पैसे भी नहीं देते, खाने की जगह नहीं होती, और 100 लोगों को एक कमरे में भर दिया या इस तरह की प्रॉब्लम कर दी। तो ये इन लोगों का जो यूएसपी है वो है रेडिकल ट्रांसपेरेंसी। रेडिकल ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? तो रेडिकल ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? वो कहते हैं कि हमारी जो भी चीजें हैं वो एथिकली मेड है एंड दे आर डिजाइन टू लास्ट, और ये कहाँ कहाँ बन रही हैं ये सब कुछ शेयर कर देते हैं, ठीक है ना? और इसकी कॉस्ट क्या है, इवन उसका कॉस्ट स्ट्रक्चर तक ये शेयर कर देते हैं कि हमने क्या चीज कितने में खरीदी, इसमें हमारा क्या मार्जिन है। तो एवरीथिंग दे आर विलिंग टू शेयर कि कहाँ कहाँ पर हम बना रहे हैं, हमारी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है। आप कहीं पर भी जाओ, कहीं पर भी देख लो, ये देखेंगे आप, ये देखिए, तो स्टोर्स, फैक्ट्रीज, ओके, कार्बन कमिटमेंट, ये देख रहे हैं गाइस, ये देखिए पूरा कॉस्ट का ब्रेकडाउन। गाइस कैन यू सी, कैन यू लुक एट दिस ऑन योर स्क्रीन्स राइट नाउ? ठीक है? तो क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं? लेट मी आस्क अभय। अभय भी सिमिलर कंपनी चला रहे हैं, ऑनलाइन कंपनी चला रहे हैं। अभय, आपने कभी ऐसा सुना था? हाँ, सोचना पड़ेगा, मतलब ये तो एकदम सारे पत्ते खोल दिए। तो आप देख रहे हो कि बिल्कुल एक रेडिकल, एकदम रेडिकल चीज है कि कल को इतनी मार्केट में उन्होंने अपना एक अलग ही पहचान बना ली है एवरलेन ने। तो कहते हैं आप हमारी फैक्ट्री देखना चाहते हो, मेरी फैक्ट्री कहाँ कहाँ है? कोई कंपनी नहीं बताती कि हमारी फैक्ट्री कहाँ है। ये देख रहे हैं आप? तो ये देखिए पूरी इन्होंने, ये देखिए पूरी इन्होंने, देखिए पूरी गूगल शीट शेयर की हुई है कि इनकी फैक्ट्री कहाँ कहाँ पर है। गाइस ये देख रहे हो आप, राइट? अबे अब यही स्टेप अब हम आपसे वेट कर रहे हैं कि क्या चीज कहाँ से खरीद रहे हो, कितने की खरीद रहे हो, ये देखिए सारा कुछ, ये देखिए। तो और ये एक रेडिकल ट्रांसपेरेंसी लोगों को बहुत पसंद आई, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि कोई ये तो मानेगा ही नहीं कि भाई सपोज आज कोई भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो वो जीरो मार्जिन पे कर रहा है। बट एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे लोग बताने को तैयार नहीं है कि कहाँ से बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कितने में खरीद रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं, एक ये कंपनी है जो कि अपनी सारी डिटेल, सारा कुछ आपसे शेयर कर रही है। तो ये देख रहे हैं कि ये भी एक जबरदस्त अप्रोच है नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने की। ये देख रहे हैं आप?
तो आई होप कि आपको ये भी एक इंटरेस्टिंग लगी हो अप्रोच। फिर गेमिफिकेशन। तो गाइज गेमिफिकेशन भी एक जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। तो गेमिफिकेशन में क्या होता है कि आप ना अपने कस्टमर को एंगेज करने के लिए उनको आप गेम्स के अंदर आपने देखा होगा कि बैजेस मिलते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के इनाम मिलते हैं कि हाँ आपने जो है गोल्डन ईगल हासिल कर लिया है, ठीक है ना, अब आप हमारे जो है बर्निंग स्टार हो गए हो, ठीक है। तो तो ये अलग अलग, ठीक है, नाउ यू आर द मैवरिक, ओके, तो और आपको 500 कॉइन्स एक्स्ट्रा मिल गए, ठीक है। तो ये इंगेज करते हैं। आप एक लेवल क्रॉस करते हो, आप कंटिन्यूअसली खेलते रहते हो। क्यों खेलते रहते हो? क्योंकि आपको लगता है अब नेक्स्ट क्या बैच मिलने वाला है, नेक्स्ट क्या पॉइंट्स मिलने वाले हैं। वो रियलिटी में कोई पैसा थोड़ी है, और नेक्स्ट कौन से लेवल पे मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। अगर ऐसा ही कंसेप्ट आप कर पाओगे तो ये आपके लिए एक अमेजिंग चीज होगी। तो यही काम एक और कंपनी ने किया जिसका नाम है mint.com। तो ये mint.com जो है ये मनी मैनेजमेंट की साइट है और इनकी एक ऐप है। और इस ऐप के अंदर जैसे जैसे आप करते हो, ये देख रहे हैं आप कि इन्होंने बिल्कुल इसको गेम की तरह बना दिया है। तो जैसे जैसे आप अपनी सेविंग करते हो, जैसे जैसे आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हो, तो इसके ऐप के अंदर ही इन्होंने इसको गेमिफाई कर दिया है, देख रहे हैं आप। और आप जितना ज्यादा इस ऐप को यूज करते हो उतने ज्यादा आपको पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है ना। और इसकी वजह से यूजर की जो अडॉप्शन की रेट है वो बहुत बढ़ गई है, राइट। तो मैं अपने लिए भी सोच रहा था कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं कल को अगर वो एक चीज को इम्प्लीमेंट करते हैं तो हम भी उनको कुछ ना कुछ इस तरह का गेम बना पाए जिसमें कि हम उनको पॉइंट्स दे पाए या फिर कोई ना कोई चीज और बोनस की तरह से दे पाए, जिससे कि उनका भी एंगेजमेंट बढ़ जाए और वो भी इनकरेज हो कि जो मैं ज्यादा से ज्यादा ये काम को कंप्लीट करूं, या मैं इस ऐप को ज्यादा से ज्यादा यूज करूं, या उसकी सारे के सारे फीचर इस्तेमाल करके देखूं। देख रहे हैं आप गाइस। सो दिस इज अनदर वे दैट यू कैन डू दिस। तो गेमिफिकेशन, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको गेमिफिकेशन पे ऐसे बहुत सारे यानी ये सारे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, तो इनको फर्दर रिसर्च करने के लिए आप ये सारे के सारे वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये नोट करते जाइए, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज का जो दिन है, हम किसी एक कंसेप्ट में बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते, बट मैं आपको आइडियाज दे रहा हूँ आपके अपने अपने बिजनेस के लिए, और उनको नोट करते जाइए। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू कि आपको कौन सा आइडिया पसंद आया।